मित्रों नमस्कार। एक नीति श्लोक याद आया। बड़ा सुंदर श्लोक है जिसमें ये बताया गया है एक भौरे और हाथी के रूपक के माध्यम से कि किस प्रकार व्यक्ति अनेक प्रकार की तृष्णाओं में, अनेक प्रकार की अभिलाषाओं में, इच्छाओं में, वासनाओं में उलझा रहता है और तरह तरह की योजनाएं बनाता है, लेकिन समय रूपी हाथी जाने कब आकर के उसकी योजनाओं को ध्वस्त कर देता है। श्लोक देखें। रात्रिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातम् भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे आहन्त हन्त नलिनीं गजमुज्जहार। इसका भावार्थ देखें। दरअसल एक भौरा सांझ के समय पर एक कमल के कोष में बंद हो गया संयोग से। कोस गते दुरेफे, दुरेफ कहते भौरे को। एक भौरा कोष के भीतर बंद हो गया, कमल कोष के भीतर, कमल की कली के अंदर। अब वो कमल की कली रात में मुरझा गई। अब वो भौरा उस कमल की कली में बैठा बैठा अपने योजना के तंत्र में, योजना के जाल में मस्त हो रहा है। क्या कहता है, क्या सोचता है? रात्रिर्गमिष्यति, ये रात बीत जाएगी। भविष्यति सुप्रभातम्, और सवेरा हो जाएगा, बड़ा मनमोहक सवेरा होगा। और जैसे ही सवेरा होगा तो भास्वानुदेश्यति हसस्यति पंकजश्री। भास्वान भगवान सूर्य उदेश्यति, प्रकट हो जाएंगे, उदित हो जाएंगे। और ये कमल की जो पंकज श्री है, कमल की शोभा है, कमल की कली है, वो हंस उठेगी, माने खिल उठेगी। हसस्यति पंकजश्री इत्थं विचिन्तयति कोसगते दुरेफे। ऐसे वो दुरेफ इत्थम माने इस प्रकार से विचार कर ही रहा था, कोस के भीतर बंद। और उस समय अचानक क्या हुआ, एक हाथी आया। हा हंत हंत नलिनी गजमुज्जहार। एक हाथी आया और उसने उस नलिनी को, उस कमलनी को, जिसके अंदर वो भौरा तरह तरह की कामनाओं में व्यस्त था, उस नलिनी को ही एक झटके में उखाड़ दिया। तो भौरा और नलिनी, इसके प्रतीक के माध्यम से ये बताया गया कि जो जीव है वो भौरा है। भौरा भी अतृप्त वासनाओं में घूमता है, कभी उसका पेट नहीं भरता। भौरा चाहे तो एक कमल पर बैठ करके अपना पेट भर ले, होता कितना सा है, लेकिन नहीं, वो हर कमल कमल पर बैठता है और भूं 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 करते हुए भ्रमित रहता है। ठीक ऐसे ही मनुष्य की इच्छाएं कितनी सी हैं, कितना सा उसको एक अदद बदन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, एक पेट भरने के लिए कुछ भोजन चाहिए, और सामान्य आवश्यकताएं पूर्ति के लिए कुछ धन चाहिए। लेकिन दुनिया भर का धन हो,
दुनिया भर का संतानों के पास में वैभव हो और मेरा यश हो, दुनिया भर में यश फैल जाए। इसको कहते हैं 3 प्रकार की येष्णाएँ। संतति येष्णा, मेरी संतति सर्वोत्तम, मेरी संतति के पास सबसे ज़्यादा धन हो, सबसे ज़्यादा विद्याएँ हों, उनकी वजह से मेरा नाम रोशन हो जाए। इसी तरह एक येष्णा धन की होती है, वित्तेष्णा। धन से कभी पेट नहीं भरता, लेकिन सचमुच कठोपनिषद कहती है कि न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य। मनुष्य चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वित्त तो उसको कम से कम तृप्त नहीं कर सकता। लेकिन मनुष्य का स्वभाव है कि वो चाहे शरीर साथ दे या नहीं दे, लेकिन धन के पीछे वो ऐसे लगा रहता है जैसे धन ही उसके अस्तित्व का प्रमाण है। और इन दोनों से भी अगर मुक्त हो गया तो यथेष्णा, दिन भर सोशल मीडिया पर, दिन भर इस कोशिश में कि मुझे लोग जानें, मुझे बड़े व्यक्ति के रूप में मेरी ख्याति हो, यशेष्णा। तो मनुष्य संततियेष्णा, वित्तेष्णा और धनेष्णा के कारण भोले के समान अनेक प्रकार की कामनाओं की जाल बुनता रहता है और उन कामनाओं के जाल में खुद ही फंसता रहता है और तरह तरह की कल्पनाएं करता है। लेकिन समय का हाथी एक दिन आकर के अचानक उसकी सारी कामनाओं को ध्वस्त करते हुए उसके जीवन का अंत कर देता है। इसलिए ये श्लोक हमको ये बताता है कि बहुत ज़्यादा प्रपंच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जीवन बहुत अनमोल है। इस जीवन के लिए न्यूनतम उपभोग और अधिकतम सार्थक के साथ जीना ही जीवन की सार्थकता है। अन्यथा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे पतनम, बार बार जन्म लेना, फिर बार बार मरना, फिर बार बार माँ के पेट में वास करना, और ये क्रम अनंत यात्रा चलती रहेगी। और इसका मूल कारण है कामनाओं का तंत्र। मनुष्य जब तक ऐष्णाएँ पालता रहेगा तब तक वो इनसे मुक्त नहीं हो सकता। तो इस प्रकार हमको ये श्लोक बड़ी अच्छी शिक्षा देता है। धन्यवाद।